थोड़ा अपने तरीके से बात करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ऐसे मेरी भी जॉब चल रही थी, हर बार यही सोचता था इससे बड़ी जॉब, इससे बड़ी जॉब, लेकिन हालत खराब हो चुकी थी। इतना प्रेशर होता था जॉब में कि मुझे साइनोसाइटिस हो गया था, जुकाम लग जाता था, प्रेशर से, टेंशन से छींकें आती थी। जरा सी डस्ट में जाता था तो भी मुझे दिक्कत होती थी। टू व्हीलर पे काम करना पड़ता था क्योंकि फोर व्हीलर पे पेट्रोल बहुत लगता है। तो आई यूज टू राइट। स्नीज एवरी टाइम, मेरे को दवाई लेनी पड़ती थी। मैं हर बार रोज गोली खा के जाता था डॉक्टर पे। और पहले मैंने 3 या 4 रुपए की गोली से शुरू किया था, और वो सॉल्ट बढ़ते बढ़ते 3 साल में, 4 साल में 17 रुपए की टैबलेट पे पहुंच गया। यानी हर रोज मुझे 17 रुपए की गोली खानी है। मेरे को कोई ऐब नहीं है, आई डोंट स्मोक। मेरे को वो, जैसे चलो वैसे नहीं करना चाहिए, आप सभी लोगों को भी मैं सलाह दूंगा, आई डोंट स्मोक, मैं कुछ भी खाता नहीं हूँ, कुछ भी पीता नहीं हूँ। लेकिन मेरे 17 रुपए रोज मेरी दवाई पे जाते थे। राइट सर। एवरी डे मैं मॉन्टेरेल्सी नाम की गोली आती है वो रोज खाता था, नौकरी पे जाता था। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी मेरी, प्रेशर, बीमारियां, परेशानियां। तो आज से 3.5 साल पहले की बात है, ऐसे ही जॉब से मैं वापस आ रहा था, उस दौरान एक कस्टमर की तरफ जा रहा था, तो मुझे ऐसे कॉल आता है कि भाई साहब क्या हालचाल है, बढ़िया। मैंने कहा हाँ जी, पंजाबी में बोला उन्होंने। तो आपसे मिलना है। क्यों मिलना भाई? बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपसे शेयर करना। मैं क्या, बड़ा जी। कॉन्फिडेंस है यार। मैं क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? मैं हर रोज लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के मैंने नाम बोल दिए कि इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ। बड़ी कंपनियां पता है मुझे, बड़ी बड़ी कंपनियों वालों को मैं जानता हूँ। तो वो मेरे को क्या समझाएगा भाई? तो ऐसा बोलकर मैंने उनको थोड़ा सा एक तरह से डांट दिया और मना कर दिया कि मैं बिजी बहुत हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। तो दोबारा उन्होंने कहा कि चलो सर आप बिजी, हम फिर बात करेंगे। 2 दिन बाद फिर से कॉल आता है कि सर आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है सर, जिंदगी बदलने का मौका है सर, एक बार बैठो तो सही, नहीं पसंद आएगी मत करना, पर एक बार हमें बैठना है, बिकॉज आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हो। उन्होंने मेरे लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार, मैंने सवाल किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उनको सवाल किया कि कितना टाइम लोगे। क्या सवाल किया? कितना टाइम लोगे मेरे से? तो जी। आगे से उस शख्स ने मुझे कहा, जितने टाइम में आप मान जाओगे। सीधा ग्रेट एटीट्यूड, सर। कि जितने टाइम में आप मान जाओगे। बंदा मुझे अभी जानता नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी शेयर नहीं किया है, बट सीधा कॉन्फिडेंस कि जितने टाइम में आप मान जाओगे सर उतना ही टाइम लेंगे। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा फिर ऐसा करो, रात को लगभग 10 बजे मैं फ्री, 9 बजे फ्री होता हूँ, तुम 9:30 बजे के बाद अमृतसर आ जाओ। वो मेरे से 40-50 किलोमीटर दूर थे, तो मुझे लगा कि रात को 10 बजे कोई किसी के घर नहीं आता। इससे पीछा छूटा, जान छूटी, खत्म हुई बात। 9:30 बजे मेरे फोन पे घंटी बजती है। हाँ जी सर, आपने बोला था रेयान इंटरनेशनल स्कूल के आगे आना है, मैं वहां पहुंच गया हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप कहाँ हैं? मैंने कहा यार, बंदा तो आ भी गया। तो मैंने कहा चलो अब तो मिलना ही पड़ेगा, जो हमारे शहर में चल के आया तो अतिथि देवो भव होता है। हमारे घर पे कोई बाहर आके बोलेगा आपके घर के बाहर है, हम बोलेंगे आ जाओ भाई अंदर, चाहे हम उसको खुशी से अंदर बुलाएं या टाइम उसको भगाने के लिए बुलाएं, एक बार तो अंदर बुलाएंगे। यस और नो? तो इस तरह से मैं 15-20 मिनट मैं दूर था, मैं वहां पहुंचा, और वो एक जैन कार में आए थे, और मैं भी अपनी जैन कार में था। सबसे पहले तो मैंने देखा यार ये मुझे क्या समझाएंगे, मेरे पास 2009 मॉडल गाड़ी है, इस लड़के के पास 2004 मॉडल गाड़ी है, इसकी तो गाड़ी भी मेरे से 5 साल पुरानी है, ये मुझे क्या समझाएगा? माइंडसेट। जी। 99% लोगों का ध्यान प्रॉब्लम्स पे होता है, बहानों पे होता है, दिक्कतों पे होता है, अपॉर्चुनिटी पे ध्यान चाहता ही नहीं। बिल्कुल सही। कहते हैं जिंदगी में मुसीबतें वो खतरनाक मंजर हैं जो लक्ष्य से ध्यान ओझल होने पे ही नजर आती हैं। अगर बंदे का ध्यान ही प्रॉब्लम्स पे होगा तो उसे टारगेट कभी दिखाई नहीं देगा। मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मैंने जिंदगी में यही सोचा, ये नौकरी छोड़नी है, 1 साल बाद ये करनी है, 2 साल बाद वो करनी है, सैलरी बढ़ जाएगी, 10% सैलरी और बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा सपना ही था लाख रुपए महीना कमाने का। मेरे पिता ने 40 साल और मैंने 15 साल लगा के, दोनों लोगों ने मिलकर 55 साल लगा दिए, पर घर में 1 लाख रुपए महीना कभी नहीं आया। हेलो। बिल्कुल सर। मैं एक ज्वाइंट फैमिली हाउस में रहता था, और जिंदगी ने बड़े खेल खेले मेरे साथ। मिडिल क्लास बंदा ज्वाइंट फैमिली हाउस में रहता था। 2011 में मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे एक प्लॉट लेना है और अपना घर बनाना है। मैं ज्वाइंट फैमिली घर में रहता था। जब मैंने वो प्लॉट लिया, तो ये सपने से लिया कि ये प्लॉट महंगा होगा, इसको बेच के दूसरा प्लॉट लूंगा और उस पर एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाऊंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि 2011 में जो मैंने प्लॉट लिया उस पर झगड़ा था, तो कोर्ट पे स्टे हो गया। आज कोर्ट पे स्टे होने से ना तो आप प्रॉपर्टी बना सकते हो ना बेच सकते हो। अब मैं एक साधारण सा आदमी, वो इतनी बड़ी लैंड
करूंगा। आज भी वो मेरे नाम पे घर पड़ी हुई है, 9 साल हो चुके हैं। 5 लाख रुपए का उस समय मैंने प्लॉट लिया था। 5 लाख रुपए रजिस्ट्री कॉस्ट लगा के 5.5 लाख का मैंने प्लॉट लिया था उस समय 2011 में, जिसकी आज वैल्यू 20 लाख रुपए है। 5.5 लाख की वैल्यू लगभग 20 लाख के बराबर है। मेरा मिट्टी हो गया। 2012-13 मेहनत करते हुए जॉब में पैसे जोड़ जोड़ के। अच्छा, मेरी मदर को गोल्ड बनाने का शौक था। वो घर में छोटी छोटी चीजों, गोल्ड की, सोने की चीजें बनाते थे, संभाल लेते थे। 11 लाख रुपए का हमारे पास सोना था। 24/2/2014 को मेरे घर से चोरी हो गई। शायद वो चोरी 10 सेकंड में हुई होगी, 11 सेकंड में हुई होगी, मेरा 11 लाख का सोना चला गया। मैं अपनी जिंदगी के सेटबैक्स बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं, ये जो बंदा आपके सामने आज एक MYL का करोड़पति बैठा हुआ है, क्या अचीवमेंट्स है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये आप सबकी कहानी है। ये आप सबकी कहानी है। सिर्फ बोल मैं रहा हूं, शब्द मेरे हैं, पर भावनाएं आपकी हैं, कहानी आपकी है। 2011 में सेटबैक लगा, 2014 में सेटबैक लगा, इतना तगड़ा सेटबैक लगा, पता ही नहीं चला चोरी कहां हुई, कैसे हुई। बुरे हाल, घर वाले डिस्टर्ब, 10 रात हम सोए नहीं। और उस समय क्या था, मेरे को ना शुरू से गाड़ियों का बड़ा शौक था। गाड़ियों का शौक था, घर का भी शौक था। लेकिन मैंने स्मार्ट वर्क क्या किया, मैं ज्वाइंट फैमिली घर में जहां रहता था, तो मैंने जॉब करते करते वो ज्वाइंट फैमिली का कमरा होता था हमारा, 10 बाय 10 के कमरे में 4 लोग रहते थे, मम्मी पापा मैं और मेरी बहन। तो मैंने एक दिन, जब मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ी, तो मैंने कहा यार मैं किराए पे रह लूंगा। 50 लाख के घर पे 5,000 किराया देके रहूंगा, टेंशन फ्री होके। पर किराए का घर किराए का ही होता है। हेलो। तो 2014 में जब मेरे घर से चोरी हुई, किराए के घर से चोरी हुई, तब मुझे पता चला कि यार, पहली बात मैं किराए के घर पे रहता था। दूसरी बात, मैंने इतना सोना घर पे रखा हुआ था, मेरी बेवकूफी थी। लोगों को समझाता था, खुद ध्यान नहीं दिया। बट मेरा टाइम खराब था, मेरे घर से चोरी हुई, हम लोग डिस्टर्ब हुए। 10 दिन के बाद हमने फैसला किया, हम ज्वाइंट फैमिली घर में वापस चले जाएंगे। हम ज्वाइंट फैमिली घर में वापस चले गए, लेकिन वहां रहना फिर मुश्किल, बहुत सारी चैलेंज, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। लेकिन समय कट रहा था, जिंदगी चल रही थी। 2017 के अंदर जब वो 2 शख्स मुझे मिलने के लिए आए, मैं उस बात पे वापस आता हूं, तो मैंने क्या कहा, मेरी गाड़ी 2009 मॉडल है, इसकी 2004 मॉडल है, ये मुझे क्या समझाएगा। जिंदगी में इतने चैलेंज आने के बाद भी मैं जी रहा था, लेकिन एक छोटे से एक बंदे की बात सुनने के लिए मना कर रहा था। हेलो। यस सर। अंडरस्टैंड करना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। आपकी जिंदगी में भगवान ना करे कोई बीमार पड़ जाए, 50,000 रुपया खर्च होता, हम करते हैं। राह चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए, 1 लाख रुपया खर्च हो जाए, हम करते हैं। बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, वो 1 लाख रुपया मांगते हैं, हम करवाते हैं। घर की छत गिर जाए, छत डलवाने में 50,000 लगता है, हम डलवाते हैं। पर किसी की बात सुनने में हमें तकलीफ होती है, पता नहीं हमारी जान ले लेगा। क्योंकि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है कि हम ये क्यों नहीं सोचते कि हर किसी की बात में एक अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है, मौका छिपा हो सकता है, एक ऐसा मौका जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। और अगर वो जिंदगी बदलने वाला नहीं होगा तो छोड़ देंगे, अगर जिंदगी बदलने वाला होगा तो पकड़ लेंगे, लाइफ चेंज कर लेंगे। आज मैं आपको एक विजन दे रहा हूं, और भगवान की कृपा से आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, वो विजन आ चुका है, जो 3.5 साल पहले मेरी लाइफ में आया था। जब उन 2 लड़कों ने, मैं अपनी गाड़ी से उतरा, उनकी गाड़ी में बैठा, मैंने कहा बताओ क्या है। उन्होंने मेरे साथ ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिसका नाम MYL नेटवर्क्स है, वो मेरे से शेयर करी। और उसमें उन्होंने मुझे वर्ल्ड क्लास प्रोफाइल बताई, प्रोडक्ट्स बताए, डेली पे आउट बताया। और जब मुझे उन्होंने डेली पे आउट बताया, तो मैं एकदम से, मैंने दोबारा पूछा, क्या डेली पे आउट आता है? क्या? हाँ जी सर, डेली पे आउट आता है। जितना आप काम करेंगे, कल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपको भी ऐसा ही बोला गया? यस यस सर। तो मैं ये सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। जब उन्होंने मेरे से बात शेयर करी, तो उन्होंने मुझे उससे पहले मुझसे कुछ सवाल किए। ये सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, और आपको बहुत सारे लोगों से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में ये देखकर आए हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, बढ़िया बात है, पर आप सफल नहीं होंगे। कंपनी अच्छी थी जी, ज्वाइन कर ली। प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे जी, ज्वाइन कर लिए। मेरा दोस्त आया था, मैं मना नहीं कर पाया। मेरे को शुगर थी, मेरा हार्ट बीट बढ़ती थी। मैंने सोचा सीबकथॉर्न पियेंगे तो हार्ट बीट ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सारे रीजंस लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण उसमें नहीं है, वो कारण क्या है कि आप आपकी जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ा सफर तय नहीं कर पाएंगे। एंड वी हैव टू गो अ फार अवे प्ले। हमें बहुत आगे जाना है।
मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, जैसे मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि मुझसे सही सवाल पूछा गया। राइट और सर। मैं आज आपसे वो सवाल पूछता हूं, आप आज, ठीक है मुझे स्क्रीन पे जवाब नहीं दे पाएंगे, पर आज रात को सोने से पहले आपने आज खुद को जवाब देके सोना है कि आपने एमवाइल ज्वाइन क्यों किया। राइट सर। एक बंदा कहता है मैंने एमवाइल ज्वाइन किया है कि मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज करेगा, दिल करेगा कोई दोबारा पेस्ट साबुन सीबकथॉर्न जूस मंगाएगा, फिर पी लेगा, दिल करेगा फिर पी लेगा, कहानी खत्म। जी राइट सर। एक बंदा बोलता है मेरा दोस्त आया था, पड़ोसी आया था, रोज उसके साथ चाय पीता हूँ, राम राम, मैं मना नहीं कर सका यार, प्रोडक्ट अच्छे हैं, 5,000 दिया, 7,000 दिया, प्रोडक्ट ले लिए, यूज करेंगे, कहानी खत्म। जी। एक बंदा बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में मेरे फादर ने 30 साल मेहनत करी है, एक बंदा बोलता है कि 2011 में मैंने घर बनाने की कोशिश की, मेरा प्लॉट फंस गया, 2014 में मेरे घर से चोरी हो गई, 2017 में फिर 2017 और 18 में फिर मेरा 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ। मैं जिंदगी में जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, 5 साल 10 साल लगा के पैसा जोड़ता हूं, एक झटके में खत्म हो जाता है, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। मेरा सपना है कि मैं एक लग्जरी कार चलाना चाहता हूं और अपने माँ बाप को उनका खुद का इंडिविजुअल घर देना चाहता हूं, जॉइंट फैमिली हाउस नहीं। जी सर। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका सपना क्या है? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए? आप अगर ये पाने के लिए एमवाईएल में आए हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये विजन क्लियर जो सेशन है, यही विजन क्लियर करने के लिए मैं आया हूं। जो एक दिन मेरा विजन क्लियर हुआ था कि साला करना क्यों है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ब्रांड बहुत बड़ा है, पर करना क्यों है? जिंदगी में चाहिए क्या? सारी पूंजी लगा के प्लॉट ले लिया, खत्म हो गया सारी पूंजी। मेरी मदर ने, मेरी फैमिली ने, उन्होंने गोल्ड बनाया, शौक पैसा जोड़ा, 50,000 गोल्ड बना लिया, पैसा जोड़ा 20,000 गोल्ड बना लिया, 15 साल 20 साल की पूंजी 11 लाख रुपया खत्म हो गई। जी राइट सर। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात करूं, 2017 के दौरान जब मैं स्टार्टअप 15-20 लाख का मेरा और एक सेटअप में नुकसान हुआ था। कहने का मतलब है कि सारी जिंदगी क्या यही निकल जाएगी? घर कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बच्चों की बेस्ट एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें कब और कैसे मिलेंगी? What do you want in your life? आपको जिंदगी में कैसी जिंदगी चाहिए? आज आपको डिसाइड करके सोना पड़ेगा कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, आप क्या पाने के लिए एमवाईएल में आए हैं। अगर आप आपके ड्रीम्स को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, आपके घर को लेकर, आपकी गाड़ी को लेकर, आपके ऊपर जो कर्जा है उसे उतारने को लेकर अगर आप आए हैं, तो आप प्रोडक्ट तो यूज करेंगे ना। जब जिस दुकान से जुड़ेंगे, जिस ब्रांड से जुड़ेंगे, उसी के साथ उसी का प्रोडक्ट यूज करेंगे। राइट सर। अगर मेरे पास अमूल की एजेंसी होगी तो मैं वेरका का मक्खन थोड़ी खाऊंगा, घर आते हुए अपनी दुकान से अमूल का मक्खन लेकर आऊंगा ना। राइट सर। अगर मेरा अपना पेट्रोल पंप होगा तो मैं दूसरे के पंप से तेल क्यों भरवाने जाऊंगा? भैया मेरा अपना पंप है। अगर मैं एमवाईएल के साथ जुड़ गया हूं तो मेरे घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर है, कुछ है, तो वो कॉम्बिनेशन में अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस से वो तो यूज करूंगा ही, प्रोडक्ट तो यूज करूंगा ही मैं। पेस्ट मेरे घर बाहर से थोड़ी आएगी, साबुन मेरे घर से बाहर से थोड़ी आएगा। जी जी। तो सबसे पहले इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एमवाईएल में क्यों आए हो जी। व्हाट इज आपका पर्पस, क्या एमवाईएल में आने का? अगर वो पर्पस क्लियर नहीं है तो आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, अच्छा बोलेंगे और बैठ जाएंगे। यस सर। कुछ लोग करोड़ों रुपया कमा लेंगे और कुछ लोग बोलेंगे मैंने भी एमवाईएल ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट बड़े अच्छे थे, हाँ अच्छी कंपनी थी, सुनील राणा जी बहुत अच्छे थे, वीरेंद्र तोमर जी अच्छे थे यार, बड़ी अच्छी बात करते थे जी। और वीरेंद्र तोमर जी और सुनील राणा जी तो 5 साल में मेहनत करके ऑडी ले ली उन्होंने, तो तुमने क्यों नहीं ली भाई? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एमवाईएल सिस्टम में वो नेटवर्क बना के कितना बड़ा तूफान कर सकता है, 2 साल में जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल यू कैन चेंज टोटली, यू कैन चेंज योर लाइफ टोटली। आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं।